बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 1 to 4 वी हैव कंप्लीटेड इन आवर प्रीवियस वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 5 इज फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे देखो, अगर एक्स स्क्वेयर होता तो हम इजीली इसको फैक्टराइज कर सकते थे, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करके और कर लेते। लेकिन अब यहाँ पे हमें दे रखा है एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब के केस में देखो हम क्या करेंगे। हमें सबसे पहले एक ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, ट्रायल एंड एरर मेथड। इसमें क्या होता है कि हम अपने आप पोलिनोमियल के अंदर वैल्यू रख के देखेंगे रैंडमली अपनी चॉइस से 1 2 3, और ये चेक कर लेंगे कि किसके ऊपर पोलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आती है। तो जिसके ऊपर पोलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, हमारा फैक्टर हो जाएगा पोलिनोमियल का। जैसे मैं यहाँ पे ट्राई करूँ, आपको एक छोटी सी हेल्प मिल जाएगी अगर आप ऐसे करते हो। जैसे ये कॉन्स्टेंट टर्म है 2 है, तो कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे जो 2 है हमारे पास है, इसके फैक्टर करके देख लो क्या क्या होते हैं। इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 और 2। तो ये या तो प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 2, इस प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, इन दोनों में से किसी एक वैल्यू पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू पक्का ज़ीरो आएगी। ठीक है, तो अगर मैं रख के देखूँ, इसमें -1 रख के देखूँ, तो -1 रखूँगी तो ये क्या आएगा, -1 का क्यूब -1 आएगा, -2 और माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल। हाँ, तो -1 रखने से यहाँ पे पोलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है। अगर इफ़ p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, हमने पीछे फैक्टर थ्योरम की थी, उसमें क्या था, अगर p ऑफ -1 पे पोलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो x प्लस 1 है वो क्या हो जाएगा, इज़ ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, इज़ ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। तो ये x प्लस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या है, इसको डिवाइड करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास x प्लस 1 एक फैक्टर तो ये आ गया, और दो फैक्टर और हम कैसे निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, जो ये पोलिनोमियल है इसको डिवाइड कर दो x प्लस 1 से। तो यहाँ पे हमने लिख लिया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2, और इसको हम डिवाइड कर देंगे x प्लस 1 से। तो अब इसको डिवाइड हम कैसे करते हैं, अब डिवाइड कैसे करते हैं, जो हमारी पोलिनोमियल की फर्स्ट वाली टर्म है उसकी हाईएस्ट पावर देखो कितनी है, एक्स क्यूब, और यहाँ पे क्या है, एक्स। जो पहली वाली टर्म ना, सिर्फ उसको देखेंगे हम, उसको इक्वल बनाएंगे इसकी जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की उस वाली टर्म के साथ। तो यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स, तो हम क्या करें, इसको एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो इसका मतलब ये जाएगा हमारा एक्स स्क्वेयर पे, और साथ में साइन देखना है आपको, जो साइन यहाँ पे है उसी साइन के साथ यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का तो इसको प्लस एक्स स्क्वेयर लिखेंगे। एक्स स्क्वेयर से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर। अब डिवाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट के लिए क्या करते हैं, नीचे वाली टर्म के साइन चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा हमारे पास -3x स्क्वेयर, और बाकी जो बच गया उसको एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे ऐसे। अब नेक्स्ट स्टेप में, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो इसको एक्स स्क्वेयर बनाना है। तो एक तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आएगा, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके अलावा 3 भी है इसके साथ में, यानी कि इसको हम क्या कर देंगे, 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और साइन क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, -3x। अब -3x से इसको पूरी को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा -3x स्क्वेयर और -3x। अब फिर से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास बच जाएगा +2x प्लस 2। अब देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x से तो मल्टीप्लाई करना नहीं, हमें किससे करना पड़ेगा, +2 से, यानी कि ऊपर क्या जाएगा अब +2। तो इसको कर दो +2x प्लस 2, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया ये कट गया, यहाँ पे क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। तो अब जो हमारी पोलिनोमियल है, जब हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने 20 को डिवाइड किया 5 से, तो ये 5 4 जा 20, तो हम इसको कैसे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको डिविडेंट बोलते हैं, इसको डिवीज़र, इसको क्वोशेंट। तो जो हमारे पास डिविडेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवीज़र मल्टीप्लाइड बाय क्वोशेंट होता है। तो सेम इस पोलिनोमियल को हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारे पास एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस
2x² माइनस एक्स प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा। और प्लस में रिमाइंडर भी आता है वही, यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे 0 था इसलिए लिखा मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा x+1 और मल्टीप्लाई बाय x² माइनस 3x+2 हो जाएगा। तो अब ये आ गया हमारे पास x+1। अब ये इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। फर्स्ट वाली टर्म को तो एज इट इज रखो और इस सेकंड के फैक्टर कर दो। तो फैक्टर कैसे करेंगे, हमें सम कितना चाहिए, सम चाहिए हमें -3 और प्रोडक्ट चाहिए 2 1 जा 2। तो ऐसे नंबर देखो जिनका सम आए -3 और प्रोडक्ट आए 2, तो ऐसे नंबर क्या हो जाएंगे हमारे पास -2 और -1। तो इसमें रखो x² माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। तो ये हो जाएगा x+1। इसको सोल्व करेंगे तो इन दोनों में से x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x-2 और यहाँ पे -1 x-2। तो ये आ जाएगा हमारे पास x+1 और यहाँ से पूरी पोलिनोमियल में से क्या कॉमन आ गया x-2 और x-2 यहाँ से कॉमन आ तो यहाँ पे क्या बच गया x और यहाँ से कॉमन आ तो यहाँ पे बच गया -1। तो हमारे ये जो है फैक्टर आ जाएंगे पोलिनोमियल के, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, एक फैक्टर तो ट्रायल एंड एरर मेथड से देखेंगे वही। तो कैसे निकालेंगे, यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म उसके फैक्टर निकालो। कांस्टेंट -5 है, मतलब 5 है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा। यानी कि +-1 और +-5 में से किसी एक के ऊपर वैल्यू पक्का 0 आएगी। तो हम किस पे निकाल के देख लेंगे, एक बार 1 पे निकाल के देख लो, एक बार -1 पे निकाल के देख लो। तो अगर मैं निकालती हूँ -1 पे, तो यहाँ पे -1 रखो, ये क्या हो जाएगा -1 का क्यूब -3 और ये -1 का स्क्वायर -9 -1 और -5। तो ये आएगा -1 और ये हो जाएगा -3 + 9 और ये -5 5 3 8 -9, तो ये आएगा 0। तो P ऑफ -1 अगर 0 आ गया हमारे पास है, इफ P ऑफ -1 इज 0, तो क्या हो जाएगा, देन जो x+1 इसका अपोजिट साइन x+1 क्या हो जाएगा, x+1 इज फैक्टर ऑफ px, जो हमें पोलिनोमियल दे रखी है उसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अगर ये फैक्टर है तो इस पोलिनोमियल को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। फैक्टर का मतलब वही होता है ना जो डिवाइड करता है उस नंबर को। तो ये इसको डिवाइड करेगा, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब लिखेंगे x³ -3x² -9x -5। तो इसको डिवाइड करेंगे x+1 से। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या देखेंगे, डिवाइड करने के लिए सबसे पहले कोफिशिएंट देखो फर्स्ट टर्म का। यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x है, तो इसका मतलब किससे डिवाइड करेंगे हम, x² से। तो ये क्या हो जाएगा x³, इसको कंप्लीट को x² से मल्टीप्लाई कर दो प्लस x²। तो ये आ जाएगा, साइन चेंज करो सब्ट्रैक्ट करते टाइम, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल। तो ये क्या आ जाएगा -4x² -9x -5। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे -4x² है, तो इसको -4x², इसको कैसे बनाएंगे, इसको -4x से मल्टीप्लाई कर दो, -4x, तो ये हो जाएगा -4x² और -4x। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस प्लस ये कैंसिल और ये बचेगा हमारे पास -5x और ये -5 एज इट इज़ है ही। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे -5x है, तो इसको -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -5। तो ये क्या हो जाएगा -5x और -5, सब्ट्रैक्ट करो साइन चेंज, प्लस प्लस ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 0। अब इस पोलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं, इस पोलिनोमियल को हम लिख सकते हैं x³ -3x² -9x -5 किसके इक्वल हो जाएगा, x+1 और इसका जो क्वोशेंट आया, क्वोशेंट क्या है हमारे पास x² -4x -5। अब इसको फैक्टराइज कर दो। तो फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, सम तो चाहिए -4 और प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाए -5। अब 5 के फैक्टर करके देखो, 1 5 आएगा, तो 1 5 में देखो क्या रिलेशन हो जाए, एक ये माइनस है प्रोडक्ट, तो एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा। तो ये अगर मैंने लिख दिया -5 और +1 तो हो जाएगा ना। अब इसको लिख दो यहाँ पे
एक्स प्लस 1, ये एक्स स्क्वेयर है एज इट इज़, -4x की जगह पे क्या आएगा -5x और प्लस एक्स -5। अब यहाँ से कॉमन ले तो क्या आएगा, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा x, तो यहाँ पे क्या बच गया x और यहाँ पे -5, यहाँ पे क्या कॉमन आया +1, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x -5। अब पूरी पोलिनोमियल में से क्या कॉमन है, x -5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x -5 कॉमन, x -5 कॉमन, और अंदर यहाँ पे क्या बच गया x और यहाँ पे क्या आ जाएगा +1। तो ये आ गया हमारे पास पोलिनोमियल के फैक्टर x +1, x -5 और x +1। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, x³ + 13x² + 32x प्लस में 20। अब जो कॉन्स्टेंट टर्म उसके फैक्टर देखो भाई क्या हो जाएंगे, एक तो 120 हो जाएगा, एक 210 हो जाएगा, एक 45 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद रिपीट होंगे। तो अब हमारे पास 120 या 210 या ±4 ±5 इन वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो हम चलो पहले ट्राई करते हैं -2, नहीं 2 से पहले अगर हम 1 ही ट्राई करें तो 1 पे भी तो वैल्यू आ जानी चाहिए। अगर हम +1 रखेंगे तो देखो प्लस में तो यहाँ पे 0 होगा नहीं, क्योंकि सारी टर्म क्या है प्लस में है, तो कोई कैंसिल होगा ही नहीं। अगर हम -1 रखते हैं तो यहाँ पे -1 रख के देखो, ये आ जाएगा -1 +13 -32 और +20 और ये 33 और ये 33, तो वैल्यू आएगी हाँ 0 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो P ऑफ -1 क्या आ जाएगा 0। अगर P ऑफ -0 है तो क्या हो जाएगा हमारे पास जो x +1 है, x +1 इज फैक्टर ऑफ px, इस पोलिनोमियल का x +1 क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। अब ये फैक्टर है तो इसको क्या करेगा कंप्लीट डिवाइड, तो अब इसको डिवाइड कर लो, x³ + 13x² + 32x + 20, इसको डिवाइड करेंगे x +1 से। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले x की हाईएस्ट पावर x³ यहाँ पे x³ बनाएंगे तो क्या करेंगे इसको x² से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x³ और इसको x² से करेंगे तो ये x²। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाले टर्म के साइन चेंज, ये x³ से x³ कैंसिल और ये हमारे पास बचेगा 12x²। ऊपर वाली टर्म को एज इट इज़ लिख लेंगे यहाँ पे 32x + 20। अब यहाँ पे है 12x², यहाँ पे सिर्फ x, तो यहाँ पे क्या करेंगे x की पावर 2 बनाने के लिए इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से भी करेंगे, तो ये +12x, ये हो जाएगा 12x² + 12x। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली टर्म के साइन चेंज, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बचेगा 20x + 20। अब किस पे जाएगा ये +20, तो 20x + 20 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, हमारे पास ये आएगा माइनस माइनस, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 0। तो अब हम इस पोलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं, x³ + 13x² + 32x + 20 = x + 1 और x² + 12x + 20। अब इसके फैक्टर कर दो, x +1 तो एज इट इज़ रहेगा, इसके फैक्टर करेंगे तो हमें सम क्या चाहिए, सम तो चाहिए x का कोफिशिएंट यानी कि +12 और प्रोडक्ट क्या चाहिए +20। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनका सम आ जाए 12 और प्रोडक्ट आए +20। तो ऐसे नंबर हमारे पास हो जाएंगे 10 और 2। तो अब इसको लिख देंगे हम x² + 10x + 2x + 20। तो अब हो जाएगा ये x +1, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है x कॉमन आया, तो यहाँ पे क्या बच गया x प्लस यहाँ पे क्या बचा 10 प्लस यहाँ इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन, यहाँ पे बच गया x, अंदर बच गया 10। अब इस कंप्लीट में से क्या कॉमन है x + 10, तो ये हो गया x +1 x + 10, x + 10 कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे क्या बच गया +2। तो ये फैक्टर आ गया x +1 x + 10 और x + 2। नेक्स्ट में 2y³ + y² - 2y - 1। अब इसमें भी बाय ट्रायल एंड एरर मेथड से हम देखेंगे
ये कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास -1, तो फैक्टर 1, तो 1 अगर हम रखते हैं यहाँ पे +1 रख के देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 + 1 -2 -1, ये कैंसिल, हाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये 1 पे 0 आ रहा है, तो P ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। तो P ऑफ 1 0 है, तो हमारे पास x माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर। x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ Px, इज फैक्टर ऑफ Px। अब ये इसका फैक्टर है तो इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो इसको डिवाइड करते हैं। 2y³ + y² -2y -1, और इसको डिवाइड करेंगे x माइनस, सॉरी y आएगा भी, y में पोलिनोमियल है ना, तो यहाँ पे y -1 लिखेंगे, y -1, और यहाँ पे भी क्या आएगा, y -1 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2y³ है और यहाँ पे y है, तो साथ में 2 भी है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2y²। तो ये हो जाएगा, इसको 2y से मल्टीप्लाई करो, 2y³ -2y², ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, और यहाँ पे बचेगा 3y² -2y -1। अब इस y को मल्टीप्लाई करेंगे 3y से, तो ये हो जाएगा +3y, तो ये आएगा 3y² -3y। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज नीचे वाली टर्म के, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास y -1। अब यहाँ पे y, तो किस पे जाएगा, अब ये +1 पे, तो ये हो जाएगा y -1, टर्म नीचे वाली टर्म के साइन चेंज, ये प्लस, ये कैंसिल, तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब इस Px को हम कैसे लिख सकते हैं, 2y³ +y² -2y -1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा y -1, और यहाँ पे 2y² +3y +1। अब इस वाली टर्म के, इस टर्म के कर दो फैक्टर। अब फैक्टर कैसे करेंगे, हमें सम कितना चाहिए, +3, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो ऐसे नंबर वेरी सिंपल 2 और 1 हो जाएंगे। तो अब हम इसको लिखेंगे y -1, और यहाँ पे 2y², बीच वाली टर्म की जगह पे +2y +y +1, तो अब ये हो जाएगा y -1, और इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आएगा, 2y, अंदर क्या बचेगा y +1, और यहाँ पे क्या कॉमन आएगा +1, और यहाँ पे बच जाएगा y +1। तो ये हो गया हमारे पास y -1। अब इस कंप्लीट में से क्या कॉमन आया, y +1, और अंदर ये कॉमन आया, तो यहाँ पे क्या बचा 2y, और यहाँ पे क्या बच गया +1। तो ये आ गया हमारे पास फैक्टर y -1, y +1 और 2y +1। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।